तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम करने वाले हैं रीड द हिलर का 12th एपिसोड का एक्सप्लेनेशन। तो रीसेंट एपिसोड में हमें दिखाया गया था कि जो अपनी प्रिंसेस ऑफ फ्लेयर की जो सबसे बड़ी वाली सिस्टर है, जो यहाँ की प्रिंसेस है, मतलब वो वहाँ पे अटैक कर देती है अपने विलेज वालों पे। तो अपना मेन कैरेक्टर कियारू वहाँ पे सब लोगों को बचा रहा होता है। तभी अपनी जो मेन कैरेक्टर है फ्लेयर, वो उसकी अपने एक इमेज क्रिएट करती है बहुत बड़ी सी, जो अपने पिछले एपिसोड्स में देखा होगा जब एक अरीना के अंदर इसने बड़ी सी इमेज बनाई थी लोगों को समझाने के लिए। तो यहाँ पे भी वही करती है, लोगों को समझाती है कि ये सब गलत है और क्या रहोगे सब मतलब बहुत अच्छे हैं जिन्होंने मुझे संभाला है, और मतलब ये जो मेरी बहन है वो सब गलत कर रही है, तुम्हें उन्हें रोकना होगा और ये हमला करना मतलब लोगों को मारना बंद कर दो। तो लोग उसकी बात मान लेते हैं मतलब किसी तरीके से, क्योंकि वो भी प्रिंसेस है, उसकी बात सभी मानेंगे। ऊपर से वो एक हीरो भी है, तो हीरो क्लैन के वो एक मेंबर है, तो उसकी बात सब मान लेते हैं। तो ये एपिसोड को स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमें एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है अपनी जो प्रिंसेस ऑफ फ्लेयर है, वो मतलब अपनी एक इमेज क्रिएट करती है बड़ी सी, जिसे मतलब लोगों को समझाने के लिए एक रूम के अंदर। मतलब कियारा गुसामा ने पहले इस स्टार्टिंग में बता दिया था कि तुम्हें लोगों को ऐसे ऐसे समझाना है, मतलब वो एक्टिंग करके पूरी फुल बता देता है कि तुम्हें क्या क्या डायलॉग्स करने हैं और मतलब क्या क्या समझाना है लोगों को। तो लोगों को बहुत अच्छे से समझाती है कि ये जो चल रहा है वो बहुत गलत है और मेरी बहन सबके साथ गलत कर रही है। तो जितने भी तुम ये हथियार हो सब नीचे फेंक दो और मतलब लोगों को मारना बंद करो सबसे पहले तो वो लोगों को मारना बंद कर देते हैं, वो अपने सारे हथियार फेंक देते हैं। और प्रिंसेस ऑफ फ्लेयर इतने अच्छे तरीके से समझाती है और फिर वो उनको खिलाफ़ कर देती है अपने बड़ी बहन के। तो यहाँ पे कियारा गुसामा खुश हो रहा होता है कि मैंने उसको कितना अच्छा समझाया, मतलब मेरा काम हो गया आधे से ज़्यादा। तो अब अपना जो मेन कैरेक्टर है वो क्लैन के अंदर घुस रहा होता है, जहाँ पे ये इसकी बड़ी सिस्टर है, जहाँ पे मतलब जहाँ पे वो रुकी हुई है अपने क्लैन के अंदर, वहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर अटैक करने आ जाता है। तो मेन कैरेक्टर वहीं जा रहा होता है, तो यहाँ पे बात कर रही थी चल क्या रहा है, मतलब ऐसा है कौन जो ये सब कर रहा है। वो उसे शक हो जाता है कि कियारा गुसामा ही है, मतलब कियारा को यहाँ से गेट के बाहर से उनकी सारी बातें सुन रहा होता है। अबे यार, मैं की तो लड़की बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, तो इसे पर सेट क्यों नहीं कर लेता। अबे वही तू फिर से बीच में आ गया, मैं यहाँ पे स्टोरी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तेरे को बीच में आना ज़रूरी था। तो मुझे यहाँ पे अपने इस एपिसोड को कंटिन्यू रखने दे और तू अपनी मुंह बंद रख। मैं एपिसोड में दिखाया जाता है कि अपना जो मेन कैरेक्टर कियारा हो गया वो अंदर हमला कर देता है। अटैक करने पर मतलब जो उसका जो साथ होता है अपनी मेन गर्ल के साथ, वो उसके ऊपर मतलब आर्चरी अटैक करता है तीर के, मतलब तीर उसको वो बचा लेता है अपने आप को कैसे भी करके। तो मेन कैरेक्टर जो है शॉर्ट से फाइट करता है, शॉर्ट से उसको तीर को सारे काट देता है। और फिर यहाँ पे जब नाइट्स आते हैं तो नाइट्स को अपनी स्पीड से उनको सबको हील करके ख़त्म कर देता है और सबको जान से मार देता है। तो अपना जो वहाँ पे कैरेक्टर खड़ा था जिसे आर्चर ही है, उसकी नज़र इतनी तेज़ थी कि इसकी स्पीड वो देख सकता था मतलब क्या कर रहा है। तो कियारा गुसामा फिर बचने की कोशिश करता है, इधर से उधर भागता है, वो तीर से अटैक करता है इसके ऊपर, और कियारा गुसामा बच जाता है किसी तरीके से। कियारा गुसामा यहाँ जब उनकी फ़ाइट चल रही होती है तो इनकी फ़ाइट एकदम ऐसे ही चल रही होती है, मतलब ऐसा एपिक बैटल था कि बहुत बराबर की टक्कर थी एक तरीके से। वो मतलब आर्चर ही मतलब तीर से लड़ नहीं पा रहा था, तो अपने स्वॉर्ड निकाल लेता है, स्वॉर्ड से वो अपने मेन कैरेक्टर को बड़ा अच्छी तरीके से मारता है, मतलब फाइट में थोड़ा हराने की कोशिश करता है। तो वो अपने किक का भी इस्तेमाल करता है। कियारा उसकी किक के अंदर कुछ ऐसे ब्लीड से, मतलब वो पहले ब्लीड फेंकता है, फिर वो उसके बाद किक मार देता है, जिसकी वजह से अपने मेन कैरेक्टर के जाके लगती है पेट के उसको, मतलब वो एक पॉइजन लगा देता है, जिसकी वजह से मेन कैरेक्टर के मुंह से, अपने कियारा गुसामा के मुंह से खून निकलने लग जाता है। तो खून निकलने के बाद अपने मेन कैरेक्टर इनको लगता है कि शायद अभी हार गया, बट ऐसा कुछ नहीं था। वो कहता है कि अभी तो गेम शुरू हुआ है। तो वो अपना जिसके पास जो नई पावर आई थी वो उससे अपने आप को हील कर लेता है, उसको जो प्रॉब्लम थी वो सारी अपनी डैमेज, अपने इंजरी सबको ठीक कर लेता है। तो फिर वो कहता है अब बताता हूँ मैं तुम्हें क्या कर सकता हूँ। तो अपना मेन कैरेक्टर खड़ा होता है इससे लड़ने के लिए, तो ये स्पीड का इस्तेमाल कर रहे हैं, दोनों के पास अच्छी खासी स्पीड होती है, फाइट अच्छा चल रही होती है। तभी अपना मेन कैरेक्टर एक दिमाग लगाता है, इसको मेरे को कैसे भी करके हील करना होगा, तभी मैं ऐसा हरा सकता हूँ, ऐसे ऐसे हराना मुश्किल है। मतलब ये काम करता है, उसके सामने हाथ लेकर जाता है, हाथ सामने रखता है, भागने की कोशिश करता है, ये आर पार निकल जाता है इसके, या इस एक पावर का यूज़ करता है पोजीशन का, जिससे आर पार निकल जाता है। बट अपना केरो गुसामा को यही चाहिए था, इसके आर पार या हाथ के आर पार निकल गया था गलती से, तो कियारा गुसामा ने इसे हील कर दिया था। इसने अपनी पावर का यूज़ करा था इस हैंड के, मतलब अलग ही लेवल की पावर थी इसको ये। फिर वो बोलता है हील और उसे ख़त्म कर देता है, बिना टच के उसने हील करके इस बार पहली बार ऐसे ख़त्म कर दिया। ऐसी पावर भी थी इसके पास, मैंने आज फर्स्ट टाइम इस एपिसोड में देखा था। तो यहाँ पे अपनी जो एक गर्ल थी वो डर जाती है, प्रिंसेस ऑफ फ्लेयर की सिस्टर बड़ी वाली, की अब मेरा क्या होने वाला है। तो अपना मेन कैरेक्टर आगे जाता है, कहता है अब सारा बदला लेने का वक्त मतलब आ चुका है, और इसको तो मैं अभी बताता हूँ। मतलब वो एक पंच में पहले से बेहोश कर देता है, फिर वो अपने जगह पे वहाँ ले जाता है। इसको बेहोश करने के बाद वो मतलब एक जेल के अंदर ले जाता है, मतलब एक टाइप की एक प्रिजन टाइप होता है, उसके अंदर इसे चेन से बांध के उसे खड़ा कर देता है। कहता है कि अब इस तुझे नहीं छोड़ने वाला। यहाँ पे उस पहले तो इसके साथ वो बात करता है कि तुमने मेरे साथ जो किया था मुझे आज तक सब याद है, अब मैं तुमसे बदला लूँगा अलग तरीके से। पहले तो उसका वो गला दबाना स्टार्ट कर देता है, अपना मेन कैरेक्टर जो होता है पागलों की तरह इसके साथ बिहेव करता है। और फिर वो कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि अब तुम्हारे साथ क्या क्या होने वाला है।
वो कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं आपसे मतलब ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। वो माफ़ी मांगती है बट मेन कैरेक्टर नहीं सुनता है। मेन कैरेक्टर अपनी ही चलाता है। मेन कैरेक्टर कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे चक्कर में क्या क्या मतलब इसके जिसे पसंद करता था उसे जान से मार दिया गया, उसके साथ पूरे भरे गाँव में ऐसा बीच में किया गया। तो अपना मेन कैरेक्टर को बहुत गुस्सा आ जाता है इस समय, उसका गला दबा देता है यहाँ पे। उसकी गला दबाने का उसकी जान मतलब निकलने ही वाली होती है, इतनी ज़्यादा मतलब उसको प्रॉब्लम हो रही होती है। अबे भाई मैं उससे बचा ले, वो तो मर रही है, मेरे को तो उससे शादी भी करनी थी अभी। तुझे नहीं करनी तो तू जाना, मुझे तो करनी है। अबे तू फिर बीच में आ गया, मैंने तेरे को मना किया है कि एपिसोड के बीच में ऐसे अपनी टांग मत अड़ाया कर। अब मुझे एक्सप्लेन करने दे आगे का, तेरी शादी मैं करवा दूंगा उससे बाद में। तो यहाँ पे अपना एपिसोड में दिखाया जाता है कि अपना जो मेन कैरेक्टर है केयरागो, वो अपनी उसकी सिस्टर को भी बुला लेता है, प्रिंसेस ऑफ फ्लेयर को। वो उसे एक डॉग के मतलब डॉग की तरह रखता है, एक पेट की तरह उसको दिखाता है कि तेरी बहन को देख मैं इस तरीके से रख रहा हूँ। तो फिर वो यहाँ पे उसको मतलब हील करके उसका चेहरा वापस फेस चेंज कर देता है, उसका ब्रेन वॉश कर देता है, जिससे उसको कुछ याद ना रहे, प्रिंसेस ऑफ फ्लेयर की तरह। सुबह होते ही उसको मतलब वो उसके प्यार में आ जाती है कि प्रिंसेस मतलब केयरागो सामा भी मेरे हस्बैंड है, एक तरीके से प्यार करती हूँ। यहाँ पे सारे उसको देख रहे होते हैं। अब अपना जो मेन कैरेक्टर है उसके पास 4-5 लड़कियाँ हो जाती हैं एक साथ, जो उसके साथ जिनके साथ वो कुछ भी कर सकता है, मतलब सारी की सारी अभी से प्यार करती हैं। अभी एक डेविल जो हमारे जो पीछे डीमन लॉर्ड है, वो अभी मतलब उसको नहीं, उसके साथ अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, बट यहाँ पे ये नाराज़ हो जाती है कि उसके साथ चिपक के मतलब केयरागो बैठा होता है। तो केयरागो कहता है कि तुम इतनी टेंशन मत लो, मैं तुमसे भी बहुत प्यार करता हूँ। वो आता है यहाँ पे इसे किस करने के लिए आता है, देन वो उसे यहाँ किस कर देता है, जिससे वो खुश हो जाती है इस चीज़ से, बस एक किस से। तो यहाँ पे उसकी किस करने के बाद वो सारे के सारे कहते हैं हमारे, हमें भी, हमें भी। तो ये ऐसे आ जाते हैं मतलब जैसे कि बच्चों में चीज़ बट रही हो, ये उस तरीके से आ जाता है। अबे भाई मैं इनकी किस तो मुझे चाहिए थी यार, मैंने किस करना चाह रहा था, ये इसने क्यों कर दिया? कुछ अबे करना। एपिसोड को एंड तो होने दे, फिर मैं तेरा कुछ काम करता हूँ ना, पहले ये तो ख़त्म करने दे। और पहले हमें एपिसोड में दिखाया जाता है कि जो उनका मतलब फादर होता है, इनका किंग, मतलब जो विलेज का किंग होता है, वो कहता है कि अब मुझे ही कुछ करना होगा। तब वो एक इस थर्ड प्लेयर को बुलाता है इस बार। मतलब इन तीन कैरेक्टर्स, 3 हीरो थे ना, मैंने आपको बताया था कि हीरो ऑफ क्लैन के अंदर 3 हीरोज़ हैं, जिन्होंने कियारा सामा के साथ मतलब बहुत सारी उसे परेशान किया था, उसके साथ बहुत कुछ गलत चीज़ें की थी। वो 3 कैरेक्टर्स, एक अब एक ब्लैक कैरेक्टर रखा है जिसके पास गन वाली पावर है, कैनन टाइप, उसके पास एक कैनन गन टाइप है। तो अपना मेन कैरेक्टर निकल जाता है सफ़र के लिए, थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए, और रास्ते में उसको ये दोनों मिल जाते हैं कि वो कहते हैं कि हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं, हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे थे, तुमने हमारी जान बचाई थी सब लोगों की, मतलब गांव वालों की, तुम बहुत अच्छे हो, हम तुम्हें ये देना चाहते हैं अपने साइड से। तो ये केयरागो सामा खुश होकर रख लेता है। केयरागो सामा इतना बुरा भी नहीं है, वो अच्छों के साथ अच्छा ही रहता है। तो मेन कैरेक्टर सोचता है कि अभी एक तो रह ही गया है, मतलब मेन कैरेक्टर को याद आता है कि वही है जिसने मेरे साथ बहुत कुछ गलत किया था। मतलब ये इस टाइप का, मतलब कि केयरागो सामा को बहुत ज़्यादा पसंद करता था एक लड़का होने के बावजूद भी। फिर ये कहता है अब मुझे वक्त आ ही गया, केयरागो सामा मुझे वापस मिलेगा। ये खुश हो रहा होता है कि मैं इसके साथ वापस कुछ ना कुछ करूँगा। तो अपना मेन कैरेक्टर यहाँ वापस आ जाता है कि अब वक्त आ गया है कि उसको भी हराना। तो उसके पास अब बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है अपना मेन कैरेक्टर के पास, उसे आसानी से उसे हरा सकता है, बट अब वही रह गया उसे बदला लेने के लिए। तो यहाँ पे सब केयरागो सामा को अचानक से देख रहे होते हैं। केयरागो सामा कहता है वह हमें निकलना चाहिए सफ़र के लिए। तो यहाँ पे अब वो 2 चीज़ें मतलब 2 करवा लेता है अपने एडवेंचर के लिए, क्योंकि अब ज़्यादा हुए थे लोग, तो 2 में 2, एक पे तो सफ़र नहीं करना ही सकता था। तो कहता है कि अब वक्त आ गया है उसको भी हराने का, मेरी जीत होने वाली है और सब पे राज मैं करूँगा। हमारे एपिसोड को यहीं पे एंड कर दिया जाता है। भाई अब तो एपिसोड भी एंड हो गया यार, क्या कर रहा है तू? मुझे प्रिंसेस ऑफ फ्लेयर की बड़ी वाली बहन बहुत ज़्यादा पसंद आ गई है, तो कुछ भी कर, मुझे वो चाहिए ही चाहिए। तो एपिसोड के एक्सप्लेनेशन में बताया, कुछ भी कर। तो गाइस हमारा एपिसोड यहाँ एंड हो चुका है। बाकी हमारे जो साथी है, ये इसको उसकी बड़ी वाली बहन पसंद आ चुकी है। तो अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर और वीडियोस बनाई जाए, तो कमेंट कर देना कि ये उस लड़की को पसंद करता है, इसको दिलाई जाए या नहीं दिलाई जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायनारा।